कभी सोची थी कि हम मैट्रिक में टॉप आएंगे? नहीं, टॉप नहीं सोचे थे मैट्रिक में, जिला लेवल पे सोचे थे। जिला लेवल पे सोची थी लेकिन आज स्टेट लेवल पे आई है। जी। कितना घंटा आपकी पढ़ाई डेली होती थी? डेली 7 से 8 घंटा, कभी कभार 10 घंटा भी हो जाता था। हो हिंदी जाता में था। 100 आउट ऑफ 100 आया है। अच्छा। संस्कृत में 97, हाँ। मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 96। अभी हम लोग अंशु के घर पे है जो कि बिहार टॉपर आई है और यहाँ पे मिलने के लिए देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये कभी अंशु सोची नहीं थी कि हमारे द्वार पे इतना मीडिया आएंगे और ये भी नहीं सोची थी कि हम कभी बिहार टॉप आएंगे। अब आइए इनसे मिलते हैं कि आखिर वो कैसे पढ़ाई की और कैसे यहाँ तक तैयारी करके पहुंची है। आपको बता दें कि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं है और हर फील्ड में जो है कि लड़कियां ही टॉप करती आ रही है और कर रही है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज इतना भीड़ देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोची थी कि हम मैट्रिक में टॉप आएंगे? नहीं, टॉप नहीं सोचे थे मैट्रिक में, जिला लेवल पे सोचे थे। जिला लेवल पे सोची थी लेकिन आज स्टेट लेवल पे आई है। जी। क्या लग रहा है, कैसा अंदर से फीलिंग्स है? बहुत खुशी हो रहा था। कभी सोचे नहीं थे कि इतना मीडिया वाले मेरे द्वार पे आएंगे। कभी सोची नहीं थी कि हमारे दरवाजे पे इतना मीडिया वाले लोग आएंगे? जी, लेकिन मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि हाँ। मीडिया वालों को बुलाना है द्वार। लेकिन अब कितना मीडिया आपके दरवाजे पे पहुंच गए हैं? बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं। बहुत ज्यादा, जी। मैंने सपना से भी ज्यादा। जी। और इतना पब्लिक की भीड़ कभी देखी थी? नहीं, सपने में भी सोची थी कि हमारे द्वार पे इतना अच्छे बड़े बड़े लोग आएंगे? नहीं सोचे थे। अच्छा, पहले एक बताइए कि पढ़ाई अब कैसे करती थी, कहाँ से पढ़ाई की है और किस किस स्कूल से की है? किए हैं और भारतीय इंटर कॉलेज वेस्ट चंपारण गहरी से। अच्छा, ऑफलाइन भी पढ़ती थी कि ऑनलाइन भी पढ़ती थी? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। दोनों का पढ़ाई चलता जी। था। और कोचिंग वगैरह कहाँ से करती थी? कोचिंग गांधी चौक पे राजकुमार कोचिंग सेंटर से करती अच्छा, वहाँ पे करती थी। कितना घंटा आपकी पढ़ाई डेली होती थी? थी। डेली 7 से 8 घंटा, कभी कभार 10 घंटा भी हो जाता था। हो जाता था। जी। सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मतलब टाइम देती थी या अलग, मतलब कैसे? नहीं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, मतलब जब जो सब्जेक्ट मन किया वो पढ़ लेते थे, लेकिन डेली पूरा सब्जेक्ट पढ़ना था। सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बताइए कि कितना कितना नंबर आपका आया है? हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 आया है। अच्छा। संस्कृत में 97, हाँ। मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 96। अच्छा, जैसे कि मैथ में सहित आपका 98 है, जी। 2 नंबर क्यों कट गया? राइटिंग वगैरह पे थोड़ा काट कुट हुआ होगा तो काट लिए होंगे। देखा जाता है कि अस्कर की हिंदी में किसी का 100 में 100 नहीं आता है क्योंकि मात्रा की दिक्कत हो जाती है और कई कई चीज़ होती है जो कि आदमी 100 में 100 नहीं लाते। लेकिन आपने कैसे किया कि 100 में 100 ला दिया? ना, हिंदी में बहुत उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो ज़्यादा पढ़ते थे और हमारे सर थे वो ज़्यादा ध्यान वान देते थे। सो कहीं ना कहीं हिंदी तो एक मात्रा की वजह से कोई भी हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाता, लेकिन हिंदी में आपने सही लाया। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि 100 में 100 आया। पूरे बिहार वासियों को क्या कहिएगा आप? इतना संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरी तरह बहुत सी लड़कियां हैं जो आगे पढ़ के कुछ कर सकती हैं, समाज सेवा करेंगी। ये समाज जो है केवल पुरुषों से आगे नहीं जा सकता है ऊंचाई, इसमें महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, ये इतिहास रहा है। आखिर अंशु के आगे अब क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? जी। पूरा डिसाइड है ड्रीम? जी हाँ। कैसे, कहाँ से पढ़ना है? बिहार से, बिहार से बाहर जा रहा है? अब देखिए पेरेंट्स जैसे करे। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी प्लम्बरिंग वर्क करते और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, पिताजी प्लम्बर के काम करते थे, फिर आपको डॉक्टर कैसे बनाएंगे? डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी लगेगा और पढ़ाई भी मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, बोलते हैं लोग सेल्फ स्टडी और पूरा रिलेटिव का भी थोड़ा सपोर्ट रहता है। अच्छा। और सरकार भी मदद करेगी। अच्छा, उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। हाँ, उम्मीद है। आखिर अंशु को डॉक्टर ही क्यों बनना है? मेरी माँ कैंसर की पेशेंट रही है, उनका पूरा फुल ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाया है। अच्छा। प्राइवेट का सहारा लेना पड़ा। सो मैं कैंसर के डॉक्टर बनकर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना चाहती हूँ कैंसर। इसलिए अंशु टॉपर अंशु जो है कि माँ अपने माँ के लिए चाहे और भी लोगों के लिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। जी, समाज सेवा करना चाहती हूँ। समाज सेवा करना चाहती है। जी। काका है बेटी टॉप आइल बड़ी तो बहुत खुशी की बात हुआ। खुशी होता? बहुत खुशी। कैसा लगा था इतना हजार लोग रहे द्वार पे? बा बहुत अच्छा लगा। करीब राहुल सपना रहे कि मीडिया हमारा द्वार पे आवे, समझाए इनका कहे अच्छा से पढ़। हाँ। हम काम करत नहीं, तबीयत खराब है तो काम करावी ना, माना करे हम बोला करे तू पढ़। मिठाई उठाई बटाई लगी ना पूरा गांव में? अभी समय ना मिल बटाई। मैंने बटाई बटाई कौ के लिए मिठाई बटाई? जितना बटा जाओ गाँव भर में। हाँ, पूरा गांव में बटाई। बटाई
हस्बैंड का पता चला लगी ना, ये सब मालूम हो गइल बा। मालूम हो गइल बा। जानते हैं। वहाँ क्या होता नहीं कि अभी हो जाएगा बनी आए हैं। आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम काशीनाथ प्रसाद। जी। ये जो जिस स्कूल से बच्ची पढ़ी है भारतीय इंटर कॉलेज, वो भारतीय इंटर कॉलेज बेसिकली अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद एक एनजीओ द्वारा संचालित है। जी। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ। तो एक एजुकेशन मैं अपना कैंपस बना रखा, जो शुरू किया था प्राइमरी से। आज एजुकेशन ग्रेजुएशन तक गया, अब ग्रेजुएशन दूसरे पार्ट में हो गया, लेकिन प्राइमरी टू इंटरमीडिएट एक कैंपस में है। ऐसे सारे बच्चे शुरू से गए हैं, पढ़े हैं। इसकी बड़ी बहन भी उस जगह टीचर के रूप में काम की, पढ़ी वहीं टीचर के रूप में काम की। और आज हमारी संस्था माने बिहार के एक इने गिने एनजीओ में आती है, और उसके द्वारा सिंगल बिहार का सिंगल एक एनजीओ ऐसा है जिसका अपना प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक एक कैंपस में है और इतनी अच्छी पढ़ाई देती है। कहीं ना कहीं गहरी गांव है, कहीं ना कहीं शहर से दूर है, फिर भी ये टॉप की है और पूरे बिहार में इस गहरी गांव के नाम का चर्चा हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा? इस पर कहना ये है, बच्चे जो है ना, उन लोगों को इस प्रकार का तैयारी किया जाता है बचपन से ही कि आप लोग पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो वो श्रेणी का दूध शिक्षा तुमको मिलेगी जो कहीं भी दहाड़ के बोलेगी। बच्चे लोगों की शिक्षा में हम लोग कहते हैं, और व्यवस्था ये रखी जाती है कि हमारे शिक्षक वृंद जो पढ़ाने आते हैं वो 1 मिनट डिले नहीं होते, और डिले जब शिक्षक नहीं होते हैं तो बच्चे टाइट होते हैं पहले से। और आज के डेट में भी बच्चे हमारे एकदम टाइम से रहते हैं, टाइम से पढ़ते हैं, और ये हम लोग इन लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ऐसा ना हो सकता पढ़े कि तुम कहीं बाहर पढ़ने जाओ, सेल्फ स्टडी करो, टीचर तुम्हारे साथ देंगे, हम लोग अबव ऑल आना है। और ये जो प्रिंसिपल जो किशोरी साहब हैं, जब से ये आए हुए हैं तब से एकदम इतना टाइट हो गए हैं कि फिर क्या पूछना है। क्या कहिएगा सर अंशु के लिए? यहीं भरे थे। मैं अंशु को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और अंशु को ये कहूँगा कि ये जो तुमने करके दिखाया वह गहरी ग्राम के लिए बहुत खुशी की बात है। पूरा गहरी ग्राम जो है खुशमय हो गया है और बिहार टॉप की है। और अंशु को हम ये कहेंगे कि अंशु को जब भी हमारी आवश्यकता महसूस हो हमसे सहयोग ले सकती है, कभी भी। हम ऐसे भी अपने टीचर को या क्लास में बच्चों को कहते हैं कि छुट्टी हो जाए, उसके बाद भी तुमको अगर कोई टीचर बाजार जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, अगर तुमको कुछ पूछना है तो रोक करके पूछ लो। मुझसे भी कुछ सवाल करना है या सीखना है या जानना है तो तुम जान सकते हो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा विजय यादव। इस टाइम वर्तमान में आरलेसोई कॉलेज के छात्र नेता हूँ। क्या कहिएगा अंशु के लिए, पूरे बिहार के जो कि गौरव बनी हुई है अभी? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अंशु को कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र, मेरे घर के बगल पड़ोसी पंचायत गहरी पंचायत से एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर माननीय भारतीय इंटर कॉलेज केशनाथ सर उस टाइम अध्यापक हैं उस कॉलेज के, इस टाइम प्रिंसिपल साहब हैं, उसके श्रेणी में और छात्र थी छा में वो लड़की रहकर खुद अपने से पढ़कर वो लड़की अपने बिहार के नाम रोशन की है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार। क्या कहिएगा अंशु के लिए? अंशु के लिए सबसे पहले हम उसको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे, और ऐसा ही कहेंगे कि सभी बच्चियों को इनसे सीख लेना चाहिए कि हम भी अपने गांव और ग्राम का नाम रोशन करते रहें।